गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5। बेटा, आज हम लोग क्लास 5 में लेसन 15 पढ़ेंगे। देखिए बेटा, द स्ट्रगल टूवर्ड्स फ्रीडम यानी कि आज़ादी की ओर संघर्ष। कैसे हम लोग आज़ादी प्राप्त किए, किस तरह से हम लोगों ने बहुत ही कोशिश की, इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर सेंचुरीज इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स वेल्थ। जैसा कि सदियों से हम जानते हैं कि इंडिया अपने धन के बारे में जाना जाता है, बहुत ही धनी देश के रूप में ये जाना जाता है। इंडियाज जोग्राफिकल लोकेशन एंड इट्स वाइड रिसोर्सेस with rich culture had made it prosperous. It was well known for spices, cotton, and silk, textile, pearls, jewelry, and other things. Arab, Greeks, and Romans had trade relation with India. West European countries were also interested in developing trade with it. जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही, यहाँ पर संसाधन बहुत पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्रॉप, फसल इत्यादि, खनिज मिनरल्स वगैरह हुए, वे बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारी संस्कृति भी काफ़ी समृद्धि पूर्वक भरी हुई है। और इट वाज वेल नोन फॉर, और यहाँ पर मसालों के लिए जाना जाता था, कॉटन के लिए और सिल्क के लिए, टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग के लिए, मोतियों के लिए, ज्वेलरी गहने के लिए जाना जाता था। अरब के लोग, ग्रीक के लोग और रोमन के लोग, बहुत सारे इन लोग के हमारे यहाँ से ट्रेड रिलेशन रहे हुए हैं, यानी कि व्यापार के रिलेशन काफ़ी पुराने हैं। वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ भी बहुत ही इंटरेस्टेड थे हमारे यहाँ ट्रेड करने के लिए। पोर्तुगीज़ वे आर द फर्स्ट टू रीच इंडिया। सबसे पहले पुर्तगाल के लोग यहाँ पर आए। वास्को ड गामा, ए पोर्तुगीज सेलर, रीच्ड कालीकट विया द कैप ऑफ द गुड होप इन 1498। कालीकट बेटा केरल का एक स्थान है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले वास्को ड गामा पुर्तगाल के नाविक यहाँ पर पहुँचे थे कालीकट में, यानी कि केरल का एक स्थान जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है बंदरगाह के रूप में। 1498 को ही गॉट परमिशन फॉर द रूलर ऑफ कालीकट। वे कालीकट से अपने शासक से परमिशन ले लिया, आज्ञा करके यहाँ पर ट्रेडिंग का यानी कि व्यापार करने का अनुमति लेकर यहाँ पर व्यापार करने लगे। ग्रेजुअली द पोर्तुगीज इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर ओवर एरियाज लाइक कालीकट, गोवा, दमन एंड दीव। बाद में पुर्तगाल लोग अपने राजनीतिक पावर को बढ़ा लिए, यानी कि शक्ति को बढ़ाकर उन्होंने कालीकट को, गोवा, दमन और दीव को अपने अंडर में कर लिया। लेटर ऑन ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड वेयर आल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया। बाद में व्यापारी लोग जो हॉलैंड के थे, फ्रांस के लोग थे, इंग्लैंड के लोग भी अट्रैक्टेड हो गए, यानी आकर्षित हो गए हमारे इंडिया में व्यापार करने के लिए। दे फाउट एमॉन्ग देम सेल्फ, ये लोग आपस में लड़ने भी लगे अपने सामान को बेचने के लिए, यहाँ पर व्यापार करने के लिए। द ब्रिटिश थ्रू आउट अदर यूरोपियन कंट्री, लेकिन अंग्रेज लोग ने क्या किया, सभी यूरोपियन कंट्रीज़ को हटाकर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया ट्रेडिंग में, यानी व्यापार में। इन इंग्लैंड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ 100 इंग्लिश मर्चेंट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इंग्लैंड में बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप के करीब 100 से अधिक संख्या में लोग, व्यापारी लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कर लिए करीब 1600 AD में। द कंपनी गॉट द ब्रिटिश क्वींस परमिशन टू हैव ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। और उसके बाद द कंपनी गॉट, ये कंपनी जो थी उन्होंने ब्रिटिश क्वीन से परमिशन ले लिया, इंग्लैंड की क्वीन से, कि हम अपने ट्रेड का रिलेशन बढ़ाएं ईस्ट में। द कंपनी रिसीव्ड परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया फ्रॉम द मुगल एम्पेयर जहांगीर। जहांगीर से भी उन्होंने आज्ञा ले ली यहाँ पर व्यापार करने के लिए। द कंपनी फर्स्ट शिप लैंडेड एट सूरत। सबसे पहले कंपनी का पहला जो जहाज़ था वो सूरत में उतरा। ए बिग पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कि सूरत एक बड़ा सा बंदरगाह के रूप में जाना जाता था, पश्चिमी सागर के तट के बगल में। लेटर ऑन दे बिल्ड सेटलमेंट एंड गोडाउन, और बाद में इसका सेटलमेंट, बाद में वे लोग गोडाउन यानी कि गोदाम वगैरह का निर्माण कर लिए, फैक्ट्रीज का निर्माण कर लिए मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में। द इंग्लिश ट्रेडर्स बिल्ड फॉर्ट अराउंड देयर सेटलमेंट, और बड़े बड़े किलों का भी निर्माण वे लोग करने लगे, इंग्लिश ट्रेडर्स लोग यानी कि ब्रिटिश के व्यापारी लोग। एंड केप्ट आर्म्ड सोल्जर्स, और वहाँ पर वो अपने किले में सिपाही रखने लगे पूरे तरह से हथियार से लैस, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को, देमसेल्फ यानी कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि यहाँ पर इंडियन लोग तो बहुत ही आश्चर्य थे कि कैसे बाहरी लोग आकर हमारे यहाँ बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसीलिए कभी भी हमला हो सकता था। इसलिए
मन में छल कपट थी उन लोग की, इसीलिए वे जानते थे कि हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए वे लोग फोर्ट का निर्माण किए, किला का निर्माण किए। इंडिया एट दैट टाइम वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल किंगडम। उस समय इंडिया बहुत ही छोटे छोटे भागों में बट चुका था, राज्य में छोटे छोटे राज्यों में बट चुका था। विच वेयर ऑफन एट वॉर विथ वन अनदर, और एक दूसरे से लड़ाई भी करने लगे थे, आपस में यूनिटी खत्म हो गई थी, एक दूसरे के ऊपर लोग आधिपत्य जमाने पर कोशिश करने लगे थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ दिस, और इसका लाभ किसने लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा दूसरे दिन हम लोग बैटल ऑफ पलासी के बारे में।